the first thing that comes to our mind are the linear equations. As we are living in a world, so far, if you talk about the basic algebra, we are talking only about the two variables, x and y, और बहुत ज़्यादा हो गया तो three variables में चले जाए. But there are equations where multiple dimensions may be existing. For example, if I want to find out if Uber wants to know that at what is the route that needs to be followed so that the person will be able to reach their easiest possible way or in the minimum time. So there are many variables that it will be considering. The variable is road कौन सा होना चाहिए, कौन से time period में कौन सा road ज़्यादा खाली रहता है. Along with that, it is also making sure कि जो connected roads है उनमें traffic का movement क्या है. So there are many variables on the basis of which it will be able to conclude that which one is the feasible way. जैसे अगर आपने Google Map use करा होगा तो Google Map में अक्सर ये दिखाया जाता है that वो कभी आपको रास्ता दिखा रहा होता है, suddenly it says that there is a better route that we found. You are going to save 5 minutes in that. You are going to save 10 minutes in that. So that all is because there are more variables that they are going to use. So whenever we talk about the variables, I'll say, or equations, I'll say it is nothing but it is matrices which is there. ठीक है. Usually क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो मैंने कहा 2x plus 3y is equal to 20. ठीक है. और मैं बोल रहा हूँ 5x plus 7y is equal to 19. ठीक है. Say this is the value. ठीक है. And 47 ऐसे करके एक इक्वेशन ले ली. And I want to solve this equation. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट लिखते हैं. तो आप पहली इक्वेशन में इट वाज 2, y का कोफिशिएंट इट वाज 3, सेकंड इक्वेशन में इट इज 5 एंड सेकंड में इट इज कमिंग आउट टू बी 7. ठीक है. तो हमने कहा x का कोफिशिएंट क्या है भाई, पहली इक्वेशन में 2, सेकंड इक्वेशन में इट इज 5, सो आई विल से 2 5. आई एम राइटिंग बिकॉज़ दीस आर द टू डिफरेंट इक्वेशन. सो दिस रो 1 रिप्रेजेंट्स दिस. अब इसको लिखने के लिए हम वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, क्योंकि जब मेट्रिसेस में हम रो जो है वो कॉलम के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं. दोबारा बता देता हूं. दिस 2 विल मल्टीप्लाई विद x प्लस देयर इज ऑलवेज एडिशन साइन दैट कम्स, 3 मल्टीप्लाइज विद y. तो ये जो रो का मूवमेंट होगा ये कॉलम वाइज जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑफ दिस विल मल्टीप्लाई विद दिस वन, सेकंड ऑफ दिस मल्टीप्लाई विद दिस वन. तो आई विल से इट इज 2x प्लस 3y. वैसे ही दूसरी इक्वेशन होगा 5 विल मल्टीप्लाई विद x, तो आई विल से 5x प्लस 7y. अब मैं कहता हूं दिस इज इक्वल टू 20 एंड 47. तो आई विल से दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 20 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना, 47. आर यू गेटिंग इट? तो मतलब अभी इतना उसकी जरूरत नहीं है, बट दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट. क्योंकि मैंने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ x बताओ मुझे, कोफिशिएंट ऑफ y आपने कहा 2 5, ये 3 7. दिस इज हाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग अ मैट्रिक्स. Matrix is always represented with the x into y, x into y, or I can say row into column. What do we call row into column? मान लीजिए मैंने कहा 3 2 1 5 3 4. This is a matrix where there are 2 rows. rows ये होती है मेरे ख्याल से मालूम होगा. This is one row, this is second row, and there are 3 columns. So I'll say this is a matrix of 2 by 3. ठीक है. पहले रो लिखा जाता है, फिर क्या कॉलम लिखा जाता है. मेट्रिसेस में ये होता है जैसे एक्सेल में इफ यू आर गोइंग टू सी द सेल इज गिवन सम लोकेशन. तो जैसे आपको पता है जैसे A1 लिखा होता है तो आपको पता है A इज द फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम एंड 1 इज द फर्स्ट रो. यहां पर क्या करते हैं जब हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, I'll say A11 means this is first row and first column. फिर I'll say A12 first row second column, A13 first row and third column. यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 1 मतलब second row and first column. ये क्या होगा A22 second row and second column है. ये क्या होगा A23. ऐसे ही अगर मैं आगे चलूं तो ये A31 third row first column, third row second column, third row third column. Do you agree with it? This is a matrix. इस मैट्रिक्स को मैं 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकता हूं.
because the number of rows are coming out to be 3 and number of columns are also coming out to be कितना 3. Is that fine? अगर इसमें ये लास्ट वाला नहीं होता, say this is not there, तो मैं इसे कौन सा वाला मैट्रिक्स कहता? This is 2 cross 3. In this case it will come out to be 2 cross 3. ठीक है, मान लो एक मैट्रिक्स है 5 1 7 4 3 2 -1 0. Can you tell me what is 2 3? A2 3. बहुत बढ़िया. तो I'll say second row and third column it is coming out to be -1. What is A31? नहीं है. Why? Because there is no third row here. So I'll say does not exist. क्या कहूँगा? Does not exist. Is that fine? Clear यहाँ तक? Now there is an important thing which is known as the transpose of a matrix. मतलब होता है कई बार उसे A T और ऐसे करके भी आप रिप्रेजेंट करते हैं. मान लो there is a matrix of 3 2 -1 4 2 5 6 रो. तो पहला वाला जो रो है वो 3 2 -1 हो जाएगा, पहला कॉलम बन जाएगा. निवेश, ये जो पहला रो है इसको आप कॉलम में चेंज कर लोगे. जो सेकंड रो है दैट विल चेंज टू सेकंड कॉलम. द थर्ड रो विल चेंज टू थर्ड कॉलम. इज दैट फाइन? यस नो? ठीक है ना. दिस इज ट्रांसपोज ऑफ ए. क्या कहते हैं इसे? ट्रांसपोज ऑफ ए. ठीक है, क्लियर? यहां तक कुछ पूछना है? Okay, let's come to the questions here. Now there is a lower triangular matrix and upper triangular matrix. अच्छा, जब भी आपको कोई ये दे रखा है, इधर सुनो जरा, मान लो ये 2 3 4 5 6 and this is 0 0 0. जब मैं इसे कहूंगा तो मैंने देखा ये डायगोनल, दिस इज डायगोनल, ये डायगोनल होता है. डायगोनल से ऊपर वाली वैल्यूज इफ दे आर 0, आई विल से इट इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. लेकिन अगर इससे नीचे अगर आपका वैल्यू 0 है तो इसे क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? और ये वाला क्या होगा? लोअर, क्योंकि लोअर वैल्यूज दे रखी हैं इसमें. डायगोनल से ऊपर तो सारे 0. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इज दैट फाइन? ठीक है. नाउ लुक एट दिस. अभी थोड़ा ठीक लग रहा होगा आपको. ठीक है. नाउ हियर इफ यू आर सेइंग टू मैट्रिसेस आर इक्वल, इसका मतलब दिस टर्म, द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम टर्म शुड बी इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. दिस टर्म शुड बी इक्वल टू दिस टर्म. This term should be equal to this term and this term should be equal to this term. Every value should be equal. So if I'm saying A is equal to B, that means x minus 3 is equal to 2x plus 5. बोलो यार, x उधर जाएगा तो x is equal to -8. दूसरा minus 5 is equal to 3y minus 7. So I will say 2 is equal to 3y, y is equal to क्या? 2/3. You got one this answer and second is -8. तो कौन सा वाला आंसर होगा मेरा? C will be correct answer. ठीक है अक्षर? So when the two matrices are equal, every term, I will say first row first column का term जो है first row first column के बराबर होगा. इसका third row second column का term will be third row second column के term के बराबर होगा. This is how you are going to equate it.
इज इट फाइन? कोई डाउट इसमें कुछ पूछना चाहे? ठीक है. Now here is the next one. What is 3a plus 2b? अब मैट्रिक्स को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसका मतलब होता है एवरी टर्म ऑफ दिस विल मल्टीप्लाई विद 3. कैन आई से इट इज 3? This is 6, 3 4s are 12. I'll say this is minus 9. I'll say this is 3, this is minus 3. This is 3 2s are 6. This is 3 3s are 9. This is 3 3s are 9. This is 3a. What about 2b? 2b कैसे होगा? जो भी b के आइटम्स है, all of them, every term of that is going to double. Minus 4. I'm going to sum them. जब इनको sum करोगे तो what is the value of 3a plus 2b? Now the first term will be added to the first term जो उनकी position है. So can you tell me what is the first term of this? 7 minus 9 minus 4 is minus 30. This is minus 2. This is 4. This is 9. This is minus 1. This is 14. This is minus 7. This is 3. कौन सा वाला आंसर है? A is the correct answer. Is that fine? Have a look. Ask if there is a doubt. समझ में आ रहा है? निवेश समझ में आ रहा है? अगर 3a का मैंने मैट्रिक्स का तो every term of this will be tripled. अगर 2b का है तो every term of the b will be doubled. Then you need to simply add them. So whatever is the position, this position value will be added to this position value only. This position value, the asterisk one, will be added to this position value only. Okay, this is what is matrices. Okay. कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा. Could you answer this now? Try out it. Okay. तुम्हारा क्या आ रहा था? What would be 2a? Can I say it is minus 4? This will be minus 6. This will be 8. This is minus 2. This is 4. This is 6.
this is 10, this is 6, this is 8. Minus 3b, I will triple it. Minus 18, minus 15, minus 21, minus minus will become plus 6, minus 9, minus 12. ठीक है, and this is what, minus 3, sorry minus 9, क्योंकि मैंने ट्रिपल करा है इसको, ठीक है, and 3 2s are 6 plus 6, एक मिनट सॉरी, b is what, minus 6, ठीक है, ये कितना हो गया, 3 2s are 6 minus 6, और ये कितना हो जाएगा, 4 3s are 12, सॉरी b का था ना, 3 1s are 3, तो दैट इज minus 3. आई बिलीव इट इज क्लियर, देखना जरा. उसके अलावा प्लस 2c भी है, तो डबल करो इसे, व्हाट इज दैट, 14, इसको डबल करो 2, इसको डबल करो 4, इसको डबल करो, व्हाट इज द डबल ऑफ इट, minus 6, इसको डबल करो कितना, इसको डबल करो कितना, इसको डबल करो लास्ट वाले को 2, इसको 6, इसको 2. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस, क्लियर, ठीक है ना. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक द वैल्यूज नाउ. So that comes out to be 2a minus 3b plus 2c. सबको एक ही में चिपका दिया मैंने. तो ये कितना हो जाएगा, -4 -8 आ जाएगा, ठीक है. And this is coming out to be क्या, -2. This comes out to be क्या, 3. This comes out to be -21, that is -19. This comes out to be -5. This comes out to be 6. This is 8 plus 4 is 12, -9. This is 14 plus 2. This is 7. These are the values that you are going to get. ठीक है, कोई डाउट यहां तक, किसी को कुछ पूछना, तो एक सिंगल लाइन में यू कैन सॉल्व इट. अच्छी बात है कि आईपी मैट विल नॉट बी आस्किंग सच अ क्वेश्चन, ठीक है. आता है, ये इतना सिंपल नहीं आता, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड. अभी ठीक है, इज इट विजिबल? ठीक है, ट्राई टू डू इट नाउ. Here in the question, 2a minus b is given, 3b plus a is given. You are asked to find out the value of a. आपको पूछा गया a की वैल्यू क्या है. हाँ, 2b a, sorry, that is 2b plus a, 2a minus b. What is the value of a that needs to be find out here? ठीक है. बहुत खुशी हुई आपको देख के. आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. सर मुझे ए निकालना है. एक मिनट सुनो यार, मुझे बी तो नहीं चाहिए, क्यों ना मैं इसको डबल करके दोनों को ऐड कर दूं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे जो मिलेगा वो 5a मिलेगा. क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो आई डबल द फर्स्ट वैल्यू विच इज 6 6 minus 6 6 0 and 2, ठीक है. एंड 2b plus a को मैं क्या कर दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा. कौन सा वाला? अच्छा सॉरी, डबल नहीं किया, 4. अब इसमें क्या करूंगा मैं, 2b plus a को ऐड कर दूंगा, +4.
-1 +1 +4 +5 -4. What do you get? 5a is equal to, I'll say 10, 5, -5, 10, 5, 0. So what is the a? I'm going to divide all these values by 5. इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे. रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से आप सबको मिल गई होगी. रिकॉर्डिंग है ना आप सबके पास? जिसका भी मेल आईडी आया था उसको दे दिया था मैंने. This is what is the value of it. Which one is your answer now? So that comes out to be D. Yes. हाँ. Question number 6. एक सेकंड दीजिएगा. इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. Now here we are talking about multiplication of a into b. जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक में एक रुक जाओ, एक क्वेश्चन मुझे करने दो, बाद में करना आप लोग. 1 -4 -2 2 3 and 5. I want to multiply a with b. 2 4 2 3 5 1. जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, एक रो का एक कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होता है. मतलब अगर मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए तो आई विल से 1 into 2 -2 into 4 +3 into 2. मतलब दिस रो मल्टीप्लाई with this, मेरा आंसर आ जाएगा 8 + 10. यह आ जाएगा -12 + 10 + 5. These are the values that you are going to get. आपको समझ में आ रहा है? रो विद कॉलम. सो ये मतलब ये फर्स्ट टर्म आएगा. दिस इज द फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट रो अगर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा है तो a11 बनेगा. अगर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा है तो a21 बनेगा. आर यू गेटिंग इट? निवेश नहीं है. निवेश यार, यहां पर पहला रो जो है पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जो आपको टर्म आएंगी वो आएगी ये वाली. दिस इज a11. मतलब पहला रो, पहली इक्वेशन का पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा है. Here the first row multiply with the second column. तो सर ये 1 2 की वैल्यू आएगा. हाँ, तो मैं if I multiply this with this one, I'll say this gives me a combination of a first row second column. हाँ, फिर this gives you the second row multiplying with first column, second row multiply with the second column. Is that fine? Clear? ठीक है, आप देख भी लीजिए यहाँ पर. तो second row है, तो -4 into 2 is -8, 2 into 4 is 8, 5 2s are 10. तो मेरा आंसर यहां पर क्या आ गया? 0 आ गया. दिस इज हाउ मच? 10. दिस इज हाउ मच? -4. दिस इज हाउ मच? +3. कोई है ऐसा आंसर आपका? बी इज द करेक्ट आंसर. इज इट फाइन? अच्छा, ए बी की वैल्यू ये आई है, तो बी ए निकालना जरा. बी ए कितना होगा? क्यों नहीं निकलेगा यार? देख लो एक बार. मैं बनाता हूं भाई, 1 मिनट. इज इट क्लियर? ये लिख लो पहले तो. Just try to find out B multiply with A.
Okay, thank you, Yatharth. Is there any option which is matching from this? So I'm doing it in case if you are not able to understand it. In this question, I want to find out now BA. Okay. So BA का सीधा सा फंडा है. I will first write down B. B comes out to be 2, 3, 4, 5. Nivesh, kindly pay your attention here. Tanisha ji, give me some time. I hope I will be able to explain this. First, what I'll do is I'll multiply the first row with first column. मैम ये ऐसे करके आएगा 2 into 1 plus 3 into minus 4. फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 into minus 2 plus 3 into 2. फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. अब सेकेंड का आ जाओ 4 into 1 plus 5 into minus 4. फिर ये हो जाएगा 4 into minus 2 plus 5 into 2. फिर ये हो जाएगा 4 into 3 plus 5 into 5. फिर ये हो जाएगा 2 into 1 plus 1 into minus 4. फिर ये हो जाएगा 2 into minus 2 plus 1 into 2. फिर ये हो जाएगा 2 into 3 plus 1 into 5. ये वैल्यूज आ गई. तनीषा आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ठीक है. So 2 minus 12 is ma'am minus 10. 4 1s are 4 minus 20 is minus 16. 2 minus this is minus 2. This is minus 4 plus 6 is plus 2. Minus 8 this is plus 2. This is minus 4 plus 2 is minus 2. This is 3 2s are 6 plus 15 is 21. This is 8 plus 25 is kitna 33. 12 plus 37. And this is coming out to be what? 6 plus 5 is 11. Any option that is matching here? Yes. Is it fine, clear everyone present here? ठीक है ना? हो जाएगा multiplication तो. ठीक है? Next. Question number 7. कोई doubt होगा तो पूछ लेना यार. Question number 7. A to the power of n is what? ठीक है. तो मतलब a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 ऐसा होगा तो a की पावर n जनरल कोई टर्म आना चाहिए. उसका वैल्यू क्या होगा? n तक पहुंच गए क्या? नहीं. So a square, I'll say this is a cross a. My dear, it is 1021. I'll multiply it 1021. First row with first column. I'm writing it. आपको जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो. First row with second column. Sorry, 1 into 2 into 2 into 1. ये हो जाएगा 0 into 1 plus 1 into 0. ये हो जाएगा 0 into 2 plus 1 into 1. So this gives you 1, 0, 4, 1. तो आपने देखा सब कुछ सेम था. पहले यहाँ पर 2 था, अब यहाँ 4 हो गया. तो I'll say in first a की पावर 1 में it is everything was 1 0 1, but यहाँ पर 2 था. a स्क्वायर में it is coming out to be 1 0 4 1. तो आप कहोगे कि इसमें क्या होगा जो आंसर होगा? अगर a क्यूब करोगे तो ये वाली वैल्यू कितना आना चाहिए?
ठीक है 1, हाँ कितना 1601। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सब कुछ तो 101 ये तो रहेगा रहेगा, 101 ये तो रहेगा रहेगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक आंसर होगा। तो आपने कहा देखो सर यहाँ पर 2 हो गया, डबल कर दिया मैंने, -2n नहीं करा, तो मेरा आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि एन तक जाना है कि 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, अरे कोई बोर्ड का पेपर थोड़ी ना। ठीक है, हमें जल्दी आंसर निकालना है। जस्ट अ सेकंड, सॉरी अभी रहेगा तो। ट्रांसपोज बता दिया था मैंने आपको। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ।
ओके, वेरी नाइस यथार्थ। अरे आयुष दी, आज कसम खा के बैठे हो कि यू विल नॉट आंसर एनीथिंग। कुछ तो बोलो यार। व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ इट? आई विल से रो चेंजेस टू कॉलम, कॉलम चेंजेस टू रो। एम आई राइट और नॉट? दिस इज व्हाट यू मस्ट हैव डन। ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा? ए होता है 2 5 3 6 4 7 and this is equal to 2 3 4 5 6 7. I'll do the multiplication. First is, am I allowed to एक स्टेप में तो नहीं लिखो ना? 2 2s are 4 plus 9 is 13, 13 plus 6 is 29. Now this is 5 2s are 10, 10 plus 18 is 28, plus 28 is 56. Now this is 5 2s are 10 plus 18 is 18 plus 10 is 28, 28 plus 28 is 56. 5 5s are 25 plus 36 plus 45. So 25 plus 36 plus 49. 9 plus 4 is 6 plus 5 is 1 plus 9 is 0. 2 2 4 4 8 3. Which one is your answer? Is that fine? Okay. Let's try now. What is symmetric and skew symmetric? एक मिनट सुनिएगा। किसी नंबर का ट्रांसपोज करने के बाद वो नंबर चेंज नहीं हुआ, मतलब मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ, I will say that is symmetric. What is that? Symmetric. But वो वैल्यू अपना नेगेटिव हो गया, इट इज नेगेटिव ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द वैल्यू, तो दिस इज क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। एम आई राइट? दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहला है, इफ ए मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू? कौन सा सही है? ए इज करेक्ट। इज दैट फाइन? लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 10th. एक नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10th. जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेंज इट। कोफैक्टर अभी मैं कराता हूँ, एक मिनट रुको। Here is this. What is the cofactor of 2? मैं आपको कोफैक्टर पढ़ा रहा हूँ, इधर सुनिएगा जरा। This is first row first column, second row first column, third row first column. This is first row second column. This is second row second column. This is third row second column. This is first row third column, second row third column, third row third column. ऐसे करके है। Now what is cofactor of A11? -1 की पार जो भी इनकी पोजीशन है 1 1, इनको पार में 1 + 1 कर दीजिए, एंड आई विल राइट द रिमेनिंग टर्म। व्हाट इज दैट? A22, क्योंकि आप ना तो फर्स्ट रो लेंगे ना फर्स्ट कॉलम, तो जिसका कोफैक्टर है यू विल नॉट टेक द सेम रो एंड से कॉलम, यू विल से A22, A32, A23, A33 is the value which is left. Is that fine? Clear? कुछ कहना चाहते हो इधर पूछ लो यार। ठीक है। So can you tell me what is the cofactor of A12? I'll say -1 की पार 1 + 2. ठीक है, जो भी इनकी पोजीशन है वो -1 की पार में वो ऐड हो जाएगा। क्या नहीं लूंगा मैं? आई विल नॉट टेक फर्स्ट रो, आई विल नॉट टेक सेकंड कॉलम। तो क्या आया मेरे पास? 4 7 एंड 6 -1, और ऐसे भी लिख सकते हैं -1 की पार 1 + 2. आई एम नॉट गेटिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो आई एम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, and it is second row third column and third row third column. Are you getting it? Yes, no? समझ में आ रहा है? मैम कोफैक्टर अगर आप किसी नंबर का निकालते हैं तो -1 की पार 1 + 2 लगता है, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। जैसे हमने कहा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का निकालना है, तो A21 को हमने मल्टीप्लाई, देखो ये और ये चला गया, तो आई विल राइट A21, A31, A23, A33। फिलहाल के लिए इतना ही रखना है। मान लो आप कहते हैं व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ, ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट क्या है मैं आगे बता रहा हूँ, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा उसको। व्हाट इज कोफैक्टर ऑफ A33? अगर मुझे थर्ड रो थर्ड कॉलम का चाहिए कोफैक्टर, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, सबसे पहला काम तो यही करता हूँ। तो मैंने कहा जी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम नहीं आएगा, आपके पास जो आ रहा -1 की पार 3 + 3 हो गया, जो बचा है वो A11, A21, A12, A22।
determinant of this is known as a cofactor. क्या कहते हैं इसे? कोफैक्टर. दोबारा सुनिए, किसी भी टर्म का कोफैक्टर निकालना है तो -1 की पार whatever is the position of that रो प्लस कॉलम को आप पार में ऐड कर लीजिए. दिस इज द समेशन ऑफ रो एंड कॉलम. एंड इफ यू आर टेकिंग अ कोफैक्टर ऑफ अ टर्म, अगर हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का लिया है तो ना तो मैं फर्स्ट रो का कोई टर्म लूंगा ना सेकंड कॉलम का, जो बचे हुए टर्म है वो आ जाएंगे. इज दैट फाइन? क्लियर? नाउ हियर जो बचे हुए टर्म है उनके साथ क्या करूंगा, क्योंकि डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखूंगा क्या. तो डिटरमिनेंट कहता है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड अपर वैल्यू मल्टीप्लाई विद राइट हैंड साइड लोअर वैल्यू, माइनस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लोअर वैल्यू मल्टीप्लाई विद राइट हैंड साइड अपर वैल्यू. मतलब -1 की पावर ये 2 हो गया, मैं कहूंगा A22 A33 माइनस A32 A23. क्या आपको समझ में आया? यस, नो? दिस इज व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ अ नंबर. तो व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ 2 हियर? अगर कोई कहे कि व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ 2, तो कोई मुझे बताएगा 2 की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. तो आई विल से कोफैक्टर ऑफ 2. इधर देख लीजिएगा, -1 की पावर इट इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. बचा है 4 7 एंड 6 -1. क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो -1 की पावर 3 आ गया विच इज -1 एंड दिस इज 4 मल्टीप्लाई विद -1. जब भी लेफ्ट हैंड साइड अपर वैल्यू मल्टीप्लाई विद राइट हैंड साइड लोअर वैल्यू इट इज अ पॉजिटिव साइन. ऊपर की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव साइन है, तो -7 6 42. तो मेरा आंसर क्या है? इट इज -1 -4 -42 दैट इज -46. इट इज +46. तो आंसर क्या आ गया मेरा? +46. बहुत बढ़िया यथार्थ. आयुषदीप जी आप है या यू जस्ट लॉग इन? यहाँ क्लियर है सबको? अनुप्रेक्षा ठीक है. ओके, यू आर नॉट रिप्लाइंग. व्हाट हैपेंड? यूजुअली यू ऑलवेज रिप्लाई. अभी तो खैर आ ही नहीं रहे बहुत दिनों से. मैं आयुषदीप को बोल रहा हूँ यार. Okay, let's come to this question. Question number 11. Should I? हाँ, एक बार लिख लीजिए इसे प्लीज. Let me explain what is I. Yeah, explain तो करने दो पहले. It is known as a unit matrix. यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल टर्म हमेशा 1 होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज 0 होती हैं. जैसे ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो हियर इट इज 1 0 0 1. अगर मैट्रिक्स आपका 3/3 का होता तो यू वुड बी राइटिंग इट एज अ 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. This is the matrix of 3/3 where the diagonal items are equal to 1 and the rest of the item are 0. So can you tell me what is a square minus 4a minus I? ठीक है, unit. Okay. ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मैम ए. बहुत बढ़िया. So this gives me 3 3s are 9 plus 4 is 13. This is 3 2s are 6 plus 2 is 8. And this is 3 2s are 6 plus 2 is 8. This is 2 2s are 4 plus 1 is 5. This is what I'm going to get a square. What is 4a? 4a is I will multiply all the value by 4.
what is I? I is 1 0. This is 13 minus 12 minus 1. This is 8 minus 8 minus 0. ठीक है यथार्थ? Good. This is 8 minus 8 minus 0. And this is 5 minus 4 minus 1. 0 0 0. तो ये जीरो मैट्रिक्स आ गया. ठीक है, null matrix. Clear? So my answer is what, Nivesh? What is my answer? D. कोई doubt है इसमें, कुछ पूछना चाहो? Do you understand? The first row multiply with first column, you are going to get the term of A11. First row multiply with second column, you get the term of first row and second column wala. You multiply second row with first column, you get the term of A21, मतलब second row and first term, first column का. Yeah, try to answer this. Okay, here I go. A square is equal to B. So when I talk about A square, it is alpha 1 0 1 multiply with alpha 1 0 1. So कितना आ गया? I'll multiply first row with first column. What does that give you? Alpha square. This is 0. This is alpha plus 1. This is 1. This is same as a B के बराबर 1051. इसका मतलब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा, मेरा वैल्यू आ गया. परंतु एक गड़बड़ है. आपको पता है अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 है, तो अल्फा इज इक्वल टू 4 भी आ रहा है और 1 माइनस 1 भी आ रहा है. तो मैं कहूंगा देयर इज नो सच वैल्यू विच एग्जिस्ट हियर, आंसर विल बी डी. ठीक है यथार्थ, वेल डन. ठीक है, so I'll say only one value of that will come out to be, that is D, that no such value exists here. ठीक है आयुष. Okay, let's come to the question number 13th. Question number 13th. Wait a second. I believe you can see it now. Now I want to tell you something which is very interesting. You can't answer it. There is a one thing which is known as a inverse. क्या कहते हैं इसे? A inverse. A inverse is known as a adjacent of A upon mod of A. क्या आता है? Adjacent of A, adjoint भी कहते हैं इसे, upon mod of A. Upon mod of A. Mod मतलब determinant of A. Sorry, that is determinant of A. So how do I find out a adjoint of A? Adjoint of A कैसे निकाला जाता है? तो आई एम adjoint of A का, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं. आप कहोगे कि आई कैन नॉट फाइंड आउट A इनवर्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0. अगर A का डिटर्मिनेंट 0 है तो आप कभी भी A इनवर्स नहीं निकाल सकते. मेरी बात समझ में? किसी का भी वैल्यू 0 हो तो द वैल्यू बिकम्स नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी. तो आई नो द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू 0. इन दैट केस it does not possess an inverse. So can you tell me what is the inverse determinant of this?
हाँ तो वही कर रहा हूँ। तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, आई विल टेक 1 माइनस एक्स। इधर देख लो प्लीज, बाद में करना। इफ यू आर टेकिंग a माइनस एक्स, यू विल नीदर टेक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो टर्म बची है वो 6 माइनस एक्स, माइनस टू विल बिकम प्लस टू इंटू टू। तो अगर आप इसे खोलेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस 6x माइनस 7x आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 4 आएगा। प्लस 4 का मतलब कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ऐसा नंबर बताओ जिसका प्रोडक्ट 10 हो और उसका सम 7 हो, 5 and 2। तो आप कहेंगे x minus 5 and x minus 2 are the values, which if put it equal to 0, I'll say 2 and 5 are the values. So whenever x is equal to 2 or 5, I cannot find out the inverse of it. I'm repeating it again. A inverse is adjoint of A upon determinant of A. So if when it is equal to 0, you cannot find the inverse, A inverse of it. Adjoint मैं भी बताता हूँ, ठीक है? Clear, fine. Any doubt? आयुष, यथार्थ, कुछ पूछना चाहें आप? ठीक है जी, थैंक यू। क्लियर है एज वेल? निवेश, संजय, जब भी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा, यू कांट फाइंड आउट द ए इनवर्स। ये याद रखना, ज्यादातर ऐसी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, these type of questions are sometime going to be asked there. Let me take up this question before we move ahead. Just a second. I think now you can see this clearly. This is a matrix which is given. Okay, so it is given as a sum of symmetric and skew symmetric matrices. Then skew symmetric matrix is given by what rule? I want to tell you something. Say A is a matrix. A is a matrix. तो symmetric क्या होता है? When A is equal to transpose of A. और skew symmetric क्या होता है? When transpose of A is equal to क्या? ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि A is a matrix which is given, तो A plus transpose of A divided by 2 plus A minus transpose of A upon 2 is equal to this same value. क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस है। A by 2 प्लस A by 2 कितना होता है? A होता है। तो इसको लिखने का यही तरीका होता है। Whenever, so it is given, it is expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. It is a sum of symmetric plus skew symmetric matrix. So what will be the value? What is skew symmetric matrix? That will come here. So देखो, now you try to do. B कह रहे हैं आप? What is transpose of A? 1 2 3 4. ठीक है. What is A plus transpose of A? I'll say it is 1 3 2 4 added with 1 2 3 4. इनका सम क्या हो गया? 2 5 5 8. What is A minus transpose of A? बताओ यार जरा. A minus transpose of A is what? A is 1 2 3 4 minus 1 2 3 4. So that is 1 minus 1 is 0. That is minus 1. This is 1 and this is 0. ठीक है. इन दोनों को ऐड कर लो. डिवाइडेड बाय लास्ट में 2 कर लेना. सही है ना? एक ही बात है. A plus transpose of A divided by 2 plus A minus transpose of A divided by 2 is equal to what? What is 2 plus? अच्छा सॉरी. ओके ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है. तो एक सिमेट्रिक प्लस
स्क्यू सिमेट्रिक डिवाइडेड बाय 2 नहीं a माइनस हाँ ठीक है बाय 2 होगा तो व्हाट इज दिस वैल्यू अच्छा यार ये क्यों निकाल दिया कितना आ गया ये a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a बाय 2 आ गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ठीक है तो दिस विल बी द वैल्यू रीजन इज a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a divided by 2 is a term that I need to find out. So from this, ये जो आ रहा था -1 इसको half कर देना, you will get this answer. Am I right? ठीक है. इसमें और कुछ पूछना तो और पूछ लीजिए कोई. Any of other thing? Clear? Question number 15th. ये आप कर लोगे. इसके बाद मैं A inverse कराता हूँ आपको. 1 मिनट वेट कीजिएगा. Let me. Could you see this? No. So try to do it. A B का मल्टीप्लीकेशन है आता ही होगा सबको Okay, so here we are discussing that in ICSE board, the matrices is in class 10th, I think. So A, B निकालना है. So it is 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1. ये A है. B की वैल्यू है -5, 1, 7. निवेश कुछ निकाला आपने इसमें से? निवेश जी कुछ किया? ओके यथार्थ हाँ यही आ रहा है सब लोग यहाँ यही कह रहे हैं थोड़ी देर आप देख तो सकते हैं अगर आंसर नहीं आ रहा तो एटलीस्ट पे योर अटेंशन हियर अच्छा ठीक है गुड आयुष गुड टू सी योर आंसर आई विल से फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम दैट इज -5 + 2 -3 + 21 18 आ गया भाई नाउ दिस मल्टीप्लाई विद सेकंड फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम यार तो 7 1 7 -10 is -3 + 3 is 0 फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद थर्ड तो 1 1 1 7 2 14 -15 ये भी 0 आ गया 1 + 14 is 15 -15 is 0 नाउ ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा है देखो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो 5 3 15 -15 + 1 -14 + 14 is 0 अब मिडिल टर्म विल मल्टीप्लाई विद मिडिल टर्म 7 3 21 -5 21 - 5 is 16 एक मिनट 3 1 2 है ना 7 3 21 21 - 5
21 माइनस 5 कितना हो गया? 16 प्लस 2 18 आ रहा है यार। 18 कैसे आ रहा है? अच्छा ठीक है 18, सॉरी। नाउ सेकंड रो विद थर्ड कॉलम, it is 3 plus 7 10 minus 10 is 0. Third row multiplied with first column, minus 10 plus 3 is minus 7 plus 7 is 0. Third row multiplying with second column, 14 minus 15 plus 1, 15 minus 15 is 0. 2 plus 21 minus 5. Can I take 18 common from this and write it as a 1 0 0 0 18 I3. I3 मतलब it is a matrix of 3 by 3. So unit, identity matrix. Is it? एक second. For your convenience, I'm writing here sin square theta plus cos square theta. हालांकि ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया था, Okay, Yatharth, well done. This is cos theta minus sin theta, cos theta. This is A. Transpose of A, I'm sure all of you know, the row change to, Nivesh क्या होता है? Row change to column and column change to multiply करो भैया. First row with first column, cos square theta plus sin square theta is 1. First row with second column, minus sin theta cos theta plus cos theta sin theta 0. Second row first column,
minus sin theta cos theta plus cos theta sin theta. For second row, second column, minus sin theta into minus sin theta is sin square theta plus cos square theta is 1. Identity or unit matrix is. तो आंसर क्या हुआ इसका? ठीक है, समझ में आ गया? कुछ पूछना चाहें आप? ओके, जस्ट अ सेकंड. Okay, fine, Ayush. Try to find out the answer of it now, Ayush. Okay. Whenever you find that these two terms, these term and these terms are coming out to be same, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, ये दोनों अगर same है, तो this is a symmetric. तो my answer is it is a symmetric matrix. What do you mean by singular matrix? Zero is known as a singular matrix. क्या मतलब होता है? हाँ जी. Here I go. इसलिए बताया ताकि डेफिनेशन में कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है तो. Here is this. तो अगर आप ये मैट्रिक्स देखना चाहते हैं 1 minus 2 3 लिखा हुआ है 1 2 1 k2 minus 3. दिस इज अ मैट्रिक्स गिवन. सिंगुलर का मतलब होता है इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0. सॉल्व करो. डिटरमिनेंट कराया मैंने सॉल्व अभी? नहीं कराया. सॉरी, मैं करा देता हूँ. रुको रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर देखो. 1 minus 2 3 1 2 1 k2 minus 3. मुझे इसका डिटरमिनेंट चाहिए. मैं चाहता हूं सारे लोग इधर देखें. मैं पहले क्या करता हूं, a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेता हूं, ठीक है, इनटू -1 की पावर 1 + 1 करके डिटरमिनेंट लेता हूं. पहला रो पहला कॉलम नहीं लूंगा. 2 1 एंड 2 -3, ठीक है, प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की टर्म लूंगा. -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा. मैं पहला रो एंड सेकंड कॉलम नहीं लूंगा, तो -2 3 एंड 2 एंड -3 इज व्हाट लेफ्ट. प्लस a first row third column -1 की पावर 1 + 3. What is left here is -2 2 3 1. तो a11 is 1 into -1 की पावर 2 is 1. This is 2 2 1 -3. a12 is 1. ये -1 हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा. आप समझ रहे हैं कि वो -1 की पावर is 3 which is negative. और इसको मैं सॉल्व करूंगा -2 3 2 -3. फिर ये हो गया a13 is k into -1 की पावर 4 which is +1. and I will write -2 3 2 1. इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज -6 -2 is -8. इसको इट इज 6 -6 is 0. नहीं, ये 6 ये 6 हो गया. हाँ, तो ये 0 हो गया. प्लस के, दिस इज -2 -6 is -8. तो आपका आ गया -8 -8k इज इक्वल टू 0. और -8k इज इक्वल टू 8 आ गया. और k इज इक्वल टू क्या कह रही है आप? -1. माई आंसर इज k इज इक्वल टू -1. देख लीजिएगा. ऐसे मैट्रिक्स सॉल्व करना है. मैंने डिटेल में आपको लिखा है. A11 means the value which is coming at the first row and first column. This is A11. A12 this is first row second column. This is first row third column. एक ही रो से सॉल्व करना. आप इसे कॉलम से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप सेकंड रो से भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं आप इसे, ठीक है. बट प्रोसेस यही होगा. कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव साइन आएगा दैट डिपेंड्स अपॉन उसकी पोजीशन क्या है. तो -1 to the power of row plus column will be always added. Is it fine?
If ABC is equal to 0, then find out the value of x. ABC means it is the product of A, B and C. ठीक है, चलो try it now. Okay, let's come here. How many real values of x will satisfy the equation? इजाजत है तो मैं चालू कर सकता हूं. Can I take it now? What is AB? AB is the product of this. This is x3 multiplying with 2x4, 3, 1 minus 1. This is 4. I'll multiply this. So this will multiply. So this is 2x plus 9. Okay. This is x square plus 3. This is 4x minus 3. Here also it is 2x plus 9. This is x square plus 3. This is 4x minus 3. क्या हो गया? ये मल्टीप्लाई तो कर रहा है. This 2x plus 9. This is x square. कौन सा वाला? This is 2. नहीं, अभी C नहीं करा मैंने. तो ये 4x minus 3 आ गया और 1 plus 1/3 की मैट्रिक्स बनेगी. तो ये कितना हो गया? अच्छा, दिस इज व्हाट वी विल गेट. ठीक है, 1/1 का हो जाएगा. वैसे भी ये 1/2 का है और वो 2/3 का है, तो ये काट के 1/3 का ही बनेगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. उसके बाद दिस इज 2, 3, 4. So I'll multiply it. It is 4x plus 18 plus 3x square. एक मिनट. So this is what? 2x. This is ये कितना हो गया? 3x square plus 9 plus 16 minus 4 है. अच्छा ठीक है. This is minus 16 and plus 12. ठीक है, is equal to 0. यही आ रहा होगा. 3x square minus 13x 12x आ रहा है. Minus 12x plus 30 is 39 is equal to 0. So that finally gives. अच्छा, b square minus 4ac के बारे में आपने सुना है कभी? That is 16 plus, sorry, 16 minus 52. What is that? Negative. Negative मतलब no real values will be there. So how many real values will be there which will be solution? I'll say 0 real value will be there solution. Why? Because it is not going to give you any of the real possible solution. भैया सुना है ना, b square minus 4ac discriminant is less than 0, तो no real solution. कितने लोगों का आंसर आया था? 0. Okay, very nice. I believe it is clear. किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, लिख लीजिए इसे. कर दूं निवेश? Would you like to answer it now? Kindly try to do it. This is the value of alpha. This is not A, this is alpha. What is the value of A? Alpha, sorry. हाँ जी, A की power 32. A to the power of 32 is 0 minus 1, 1, 0. You are asked what is the value of alpha from there.
हियर आई गो। ठीक है, करता हूं ट्राई। माय डियर, ए स्क्वायर, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस कि ए स्क्वायर तो निकालना ही है ताकि मैं आगे इंडक्शन से आगे जा सकूं। तो देखते हैं ए स्क्वायर के साथ क्या होता है। I'll write the values like this. If you multiply them, the first is cos square theta. Cos theta into cos theta is cos square theta, and this is cos square alpha minus sin square alpha. क्यों? Minus sin alpha into sin alpha is, अच्छा, first row second column, minus cos alpha into sin alpha, minus मतलब that is minus twice of sin alpha into cos alpha. ये वाला करो, sin alpha into cos alpha plus sin, तो this is 2 sin alpha into cos alpha. This is minus sin square alpha plus cos square alpha. अगर इसे आप देखो तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया भाई, माइनस साइन 2 अल्फा आ गया, ये साइन 2 अल्फा हो गया, और ये cos 2 अल्फा हो गया, ये भी cos 2 अल्फा लिख लेता हूं बाद। दिस इज cos 2 अल्फा। रुक जा भाई, दिस इज ए स्क्वायर। मैंने देखा ए में वैल्यू जो थी वो cos 1 अल्फा था, साइन 1 अल्फा था, माइनस साइन 1 अल्फा था, cos 1 अल्फा था। ए स्क्वायर में ये वैल्यू हो गया cos 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा, माइनस साइन 2 अल्फा, cos 2 अल्फा। शायद अब तक आपको पता चल गया होगा A32 होगा cos 32 अल्फा, साइन 32 अल्फा, माइनस साइन 32 अल्फा, बोलता रहे भाई, cos 32 अल्फा। हाँ जी, कराइए, ऐसे ही आए। चलो ठीक है भाई, ए की पावर 4 निकाल लेता हूं, भाई साहब ने कहा है इसलिए मैं कर रहा हूं। cos 2 अल्फा एंड sin 2 अल्फा, जस्ट ट्राइंग टू प्रूव व्हाट शुड बी द आंसर। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ए की पावर 4 मिला, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है, नहीं नहीं तो भाई अब तू देख, अब तो ये cos स्क्वायर 2 अल्फा माइनस प्लस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, देख cos स्क्वायर 2 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर दैट इज cos 4 अल्फा, माइनस cos ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन 2 अल्फा इंटू cos 2 अल्फा, माइनस तो ट्वाइस का मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन 4 अल्फा। ऐसे ही ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा इंटू cos 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा दैट इज साइन 4 अल्फा। ऐसे ही ये मल्टीप्लीकेशन करोगे, माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, तो भैया ये कितना हो गया कॉस, रुक तो जाए यार, इतनी जल्दी क्या है। तो A32 ये आएगा, बोलो यार। आपने कहा क्या बात कर रहे हो सर, ये तो इसके बराबर है, 0 माइनस 1 1 एंड 0 के बराबर। मतलब एक मिनट सर, सुनोगे इधर प्लीज। cos 32 अल्फा 0 के बराबर है, cos 32 अल्फा अगर 0 के बराबर है तो cos पाई बाई 2 होता है, सुना है कभी? cos पाई बाई 2 0 होता है, हाँ ना? तो इसका मतलब 32 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या, पाई बाई 64। कुछ लोग बोलेंगे मैं तो नहीं लगाता इसको, मैं तो इसके बराबर रखूंगा, रख ले भाई। माइनस साइन 32 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, कैंसिल हो गया, 1 होता है साइन पाई बाई 2, इसका मतलब 32 अल्फा पाई बाई 2 के बराबर होगा, तो अल्फा कितना होगा, पाई बाय 64। तो मेरा आंसर क्या हुआ? इज इट फाइन, क्लियर? क्वेश्चन प्रज्ञा पूछ लो। देख भाई, मुझे पता है जब ए स्क्वायर होता है तो अल्फा 2 अल्फा में चेंज हुआ, ए की पावर 4 अल्फा हुआ तो अल्फा 4 अल्फा में चेंज हो गया, तो ए की पावर 32 में वो क्या हो जाएगा, 32 अल्फा में चेंज हो जाएगा, खत्म। cos 32 अल्फा इज इक्वल टू 0, मतलब दैट cos पाई बाई 2 हो गया, तो 32 अल्फा इज पाई बाई 2, अल्फा इज हाउ मच, पाई बाई 64। इज इट फाइन, क्लियर एवरीवन?
So I think people are saying it is sufficient for today. I'll continue with this. We'll do the cofactor and A inverse in the next class. Thank you. Bye. See one everyone in the next class. Bye.